गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के अंदर जो टॉपिक अपना फर्टिलाइजेशन चल रहा था उसी का आगे का पार्ट अपन इसको बताते हैं। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या है, आपका जो टॉपिक शुरू कर रखा था वो था स्टाइल के बारे में कि भाई कितने प्रकार की स्टाइल होती हैं, किस आधार पे हमने इसको बांटा है। उसमें से एक को हमने क्या किया था, बताया था, और जो आपकी थी कौन सी, सॉलिड, ये कौन सी थी भाई, सॉलिड या क्लोज्ड स्टाइल। और इसको बांटा किस बेस के ऊपर, इसमें पाए जाने वाला एक उत्तक जो क्या कहलाता है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहलाता है। उस ट्रांसमिटिंग टिश्यू के आधार पर हमने इसको क्या किया था, अलग अलग पार्टों में इसको बांटा था। तो पहला तो हम कर चुके हैं, है ना। आज हम दूसरा और तीसरा इस पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होलो या ओपन स्टाइल। क्या है अपना होलो, जो दूसरा जो तुमने बताया था, होलो या ओपन स्टाइल। इसके बारे में बात, सबसे पहली बात तो इसके अंदर अपन क्या बताएंगे आपको कि भाई इसके अंदर जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू आपके हैं वो क्या होंगे, न के बराबर होते हैं, पाई नहीं जाती है, पूरी खोखली होती है। इसलिए इसमें ट्रांसमिटिंग टिश्यूओं को तो अपन क्या कर जाते हैं, भूल ही जाते हैं। किसके अंदर क्या है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू आपके नहीं पाए जाते। हो गई। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। एक बात तो आपको ये, तो पहली विशेषता अगर इसकी अपना देखना चाहें तो क्या है, इस स्टाइल में ट्रांसमिटिंग टिश्यू बहुत कम या अनुपस्थित या बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसे ओपन स्टाइल भी कहते हैं। एक बात तो यही है, क्योंकि इसका बेस ही हमने ट्रांसमिटिंग टिश्यू रखा है तो उसके बेस पे इसको क्या बताना है। तो इसमें वर्तिका क्या होती है, बिल्कुल खोखली पाई जाती है ना, इसे है कुछ प्लांट्स स्टाइल खोखली होती है, जिसे स्टेपुलर स्टाइल भी कहते हैं। इसका एक नाम और हमने दे दिया, क्या कह दिया, स्टेलर। स्टेलर का पूरा नाम स्टेलर स्टाइल, स्टेलर कैनाल है, तो स्टाइल के स्थान में हो गया ना, स्टेलर कैनाल, कैनाल, स्टेलर कैनाल भी इसे अपन क्या है कह देते हैं। अब इस कैनाल की कैविटी विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा क्या होती है, घिरी रहती है। इस कैनाल की जो कैविटी है, इस कैनाल की
एक्टिविटी, विशिष्ट सेल से घिरी होती है। जिसे चैनल कैनाल क्या कहेंगे? चैनल कैनाल के नाम से हम उसे क्या करते हैं? जानते हैं। चैनल कैनाल कह दो, या जो कोशिका है कोशिका भी होती है तो कैनाल है, या उसको क्या कहेंगे अपन? चैनल सेल्स भी कह सकते हैं। उन्हें क्या चैनल सेल्स क्या करते हैं अपन उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो सेल्स हैं आपकी चैनल सेल्स, इनके द्वारा कुछ पदार्थों का क्या होता है? स्त्रवण होता है। उनके बारे में बात करते हैं। ये जो चैनल सेल्स हैं, ये चैनल सेल्स ये चैनल सेल्स म्यूसिलेज का स्त्रवण मेन चीज है, तो ये करेंगे। साथ ही अन्य पदार्थों का स्त्रवण करती कौन कौन से हैं? जैसे अन्य पदार्थों में कौन कौन से हैं जिनका ये स्त्रवण करती हैं? जिसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। और भी पहले मैं बता चुका हूँ, वही ऊपर वाली चीजें होंगी। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, सब लिपिड है ना। कार्बोहाइड्रेट है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्त्रवण क्या करती हैं? ये करती है। और ये जो पदार्थ है, ये सारे पदार्थ क्या करते हैं? परागनलिका के लिए पोषक के रूप में काम आते हैं। लिखो नेक्स्ट, ये सभी पदार्थ पॉलन ट्यूब के पोषण क्या करते हैं? पोषण में सहायता करते हैं। तो ये सारे के सारे पोलन ट्यूब के पोषण में क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये इसकी कुछ विस्तार। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम्पल, ये साधारणतः क्या है? एग्जाम्पल, अधिकांश इस प्रकार की स्टाइल एक बीजपत्री पादप में पाई जाती है। मोनोकोट्स प्लांट्स में लेकिन कुछ साथ ही कुछ
पादपों में भी पाई जाती है। अब कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनमें ये पाई जाती है ना? तो इसमें क्या, एक तो है पेपरवेसी और एक है ओरिस्टोलिकिएसी। कौन सी फैमिली है? एक तो है पेपेरेसी फैमिली, एक है ऑस्ट्रियोक्यूलेसी, ओरिस्टोलिकिएसी इनके अंदर ये देखने को क्या है, ज्यादा मिलती है। ये हमने आपको क्या बताया, पहले सॉलिड के बाद में अब हमने आपको ओपन या होलो स्टाइल की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। क्या क्या है, तो इसमें क्या होती है, सबसे पहली बात तो भाई इसका जो वर्गीकरण ही हमने स्टाइल का किसके आधार पर किया, एक उत्तक के आधार पर, तो उस उत्तक के बेस पे ही बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसमिटिंग उत्तक इस प्रकार की स्टाइल्स के अंदर नहीं पाया जाता। अगर बाई चांस पाया भी जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में क्या ये हो सकता है। दूसरा कि ये जो स्टाइल है ये आपकी क्या है, इस स्टाइल के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती हैं, है ना। इन कोशिकाओं को जो कि क्या होती है, सेल वॉल के पास में अगर होंगी, मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं जो पाई जाती हैं वो सेल, है ना, तो कुछ जो कैविटी बनती है वो कोशिकाएं कहलाती हैं, चैनल सेल्स कहलाती हैं, आपकी चैनल सेल्स के नाम से जाई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पराग नलिका को मार्ग प्रस्तुत करवाती हैं, एक मार्ग उत्पन्न करवाती हैं। इसके लिए यानी कि जो म्यूसिलेज स्रावित होता है, उस म्यूसिलेज के श्रावण से क्या होता है, इसका मार्ग को क्या करते हैं, सुगम बना देती हैं आगे प्रवेश कराने के। तो ये चैनल कोशिकाओं का कहलाती हैं। और ये चैनल कोशिकाएं से क्या, म्यूसिलेज है वह अन्य कुछ पदार्थ क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। जो म्यूसिलेज है वो बहुत बड़ा ही रोल अदा करता है इसमें। तो म्यूसिलेज का रोल तो क्या होता है, ये तो क्या करेगा आपका कि ये जो म्यूसिलेज जो आपका है ये करता क्या है आपका, कि ये करेगा, क्या कहोगे आप भाई, इसको एक गमन के लिए एक रास्ता क्या करता है, सुगम रास्ता उपलब्ध कराया जाता है। मेन बात आप यहाँ पे लिया ध्यान में इसमें रख सकते हो। जो सुगमतापूर्व रास्ता क्या करेगा, ये प्रदान आपका करा देता है। उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, ये सब क्या करते हैं, पराग नलिका को पोषण हेतु क्या करते हैं, काम में आते हैं। अब अपन इसका क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम आप इसका बनाइए, इसका एक आप चोट खींच लीजिए आप स्लाइड, तो क्या होगा, मदद मिलेगी इसको लिखने में। देखिए अब एक डायग्राम बना, इसका ओपन या, तो डायग्राम ओपन लिखूंगा ना, पहले बना देता हूँ। हम स्टाइल का डायग्राम बना रहे हैं।
इसकी सलवार वही स्टाइल है। इसी प्रकार से क्या होती है भाई, यहाँ भी आपकी सेल्स ऐसे ही ये पाए जाएंगे। और फिर आपको एक चीज देखो भाई क्या क्या है। ये तो है आपकी पोलैंड, क्या है ये पोलैंड हो गया। और ये जो कोशिकाएं हमने ये बना रखी हैं दोनों साइडों के अंदर, इनके अंदर बात करें, ये जो सेल्स हैं आपकी, दिस इज ग्रेन्युलर सेल्स।
उस ग्रंथि कोशिकाएं होती है। तो ये कैविटी बनती है। ये जो कैविटी है ना, ये हमने बताया था कि इसमें एक क्या होती है, कैविटी पाई जाती है जो कैनाल के रूप में क्या ये जान जाती है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अगर चाहो तो स्टेलर कैनाल के नाम से अपन क्या करते हैं, इसको अपन जानते हैं। तो ये क्या है, स्टेलर कैनाल आपकी ये है। तो ये तो ग्रेनुलर सेल है, या इसको अपन कह सकते हैं ग्रेनुलर जोन। और आपका क्या है, ग्रेनुलर जोन हो गया। और ये जो पार्ट है आपका, जो पूरा हमने यहाँ पर ये जो बनाया था, ये सेल्स जो है, ये सेल्स के सारे चैनल सेल्स होते हैं इसके पास। ये सेल्स आपकी पूरी बनती है ना, पूरी कैविटी स्टाइल है तो पूरी, और ये कहलाता है चैनल सेल्स। चैनल, तो ये कहलाती है आपकी क्या, चैनल सेल्स कहलाएंगे। आपके दोनों साइडों के अंदर आप लिख सकते हो इसको, इधर भी हो गया, इधर भी चाहो इधर भी करो, चैनल सेल्स हो गई है ना। इनके द्वारा क्या होते हैं, कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं, जानते हैं वो ग्रेनुलर कोशिकाएं करती हैं। तो ग्रेनुलर कोशिकाएं क्या करती हैं, इस प्रकार से ये जो म्यूसिलेज आदि जो होता है ना, ये आपका म्यूसिलेज है जो स्रावित होता है, और इसको क्या है, गमन करने में क्या करने वाला है, मदद करने वाला है आपका। आई बात समझ में। तो ये है आपका, अगर डायग्राम की बात करें तो ये किस चीज का डायग्राम बनाया है हमने, ये डायग्राम बनाया है क्या, होलो, या क्या कहोगे, ओपन स्टाइल। तो ये क्या है, टीएस ऑफ होलो एंड ओपन स्टाइल का क्या हो गया, ये डायग्राम आपका हो गया। तो ये मैंने आपको क्या किया भाई, होलो एंड ओपन स्टाइल के बारे में आपको यहाँ बता दिया कि इसमें क्या होता है। स्टेनर कैनाल बनती है, स्टेनर जो कैनाल आपकी है, इस स्टेनर कैनाल के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, कुछ चैनल सेल्स होती हैं, वो ग्रेनुलर कोशिकाएं इसके पास में पाई जाती हैं, जिनके द्वारा कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं, जो म्यूसिलेज आदि होता है। फिर आपकी जो पोलेन ट्यूब है वो इसके सहारे सहारे क्या करती है, प्रवेश करते हुए आगे की ओर ये बढ़ती जाती है। तो ये आपका हुआ। अब है लास्ट जो हम बता रहे हैं आपको, हाफ एंड सेमी सॉलिड स्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका हाफ एंड सेमी सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्टाइल आपकी है, इस स्टाइल के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिटिंग टिश्यू है वो पाया तो जाएगा, लेकिन क्या होता है, रिंग्स के रूप में बिखरा हुआ क्या होता है, ये पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये मतलब भीतरी भाग में क्या होगा, आपका जो भाग है वो इलॉन्गेटेड होता है, और इस उत्तक की कोशिका में सघन, देखो सबसे पहले बात ट्रांसमिटिंग टिश्यू की बात करते हैं। इस प्रकार की स्टाइल ट्रांसमिटिंग टिश्यू परतों में
ये एक मेन बात हो गई कि जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू आपका पाया जाता है वो क्या होगा, बिखरा हुआ पाया आपका जाता है, जो कि परतों के रूप में होता है। 2 या 3 इस प्रकार की परतें क्या होती है, इसमें बिखरा हुआ पाया जाता है। परतों में बिखरा हुआ, जिनकी परतों की संख्या अलग अलग हो सकती है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 जाए, जैसे हमने आपको बताया था इसके अंदर। इससे पहले डायग्राम बनाया था, आपको ध्यान हो तो, इसके अंदर सॉलिड के अंदर वास्तव में देखा जाए तो वो डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा फिट बैठेगा, आप यहाँ ही उसको लीजिए, क्योंकि उस डायग्राम में हमने लेयर्स बताई थी ना, वहाँ लेयर पाई जाती है, लेकिन बिल्कुल क्या होती है, वो सघन होती है, लेकिन वहाँ बीच बीच में गैप आपके क्या होते हैं, मिलेंगे उसके अंदर। तो वो डायग्राम यहाँ ज़्यादा सूटेबल होता है, तो आप उस डायग्राम को इसके अंदर बनाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये पाया जाएगा इसमें। अब इसके अंदर जो वर्तिका की भीतरी भाग है ना, वो क्या होता है, एलोमेटेड होता है इसका, इस प्रकार की वर्तिका का प्रकार की वर्तिका भीतरी भाग elongated होता है। elongated का मतलब होता है दीर्घित। इन कोशिकाओं की लंबाई ज्यादा और चौड़ाई क्या होती है, कम पाई जाती है, ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, elongated कहलाती है। तो ये थोड़ी बड़ी आपकी क्या पाई जाएगी। और इस उत्तक की कोशिकाएं में क्या होगा, आपका सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें डेंस साइटो, डेंस का मतलब सघन है, डेंस साइटोप्लाज्म इसमें जो जीव द्रव्य मिलेगा वो क्या होता है, सघन प्रकार का पाया जाता है। अब इसमें भी चैनल कैनाल पाई जाती है। इसमें भी चैनल कैनाल पाई जाती है, जो कि क्या होती है, क्या उसमें तो बहुत बड़ी पाई गई थी, यहाँ सक्रिय पाई जाती है। इतनी ज्यादा क्या है, वो बड़ी आपकी नहीं होने की, कम चौड़ी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है ना, तो क्या होती है, जो कि सक्रिय होती है, ऐसे होगा, सक्रिय होती है, उसकी चौड़ाई क्या है, कम पाई जाएगी। ये विशेष रूप से इसमें ध्यान रखने वाली बात है। पाई तो जाती है, लेकिन चौड़ाई उसकी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। जो बीच में अपन ने होलोटाइप में स्थान बताया था वो आप देख सकते हो। उस काल में ग्रंथिल प्रकार का प्रेषण उत्तक पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था ना, उसमें मिला था। इसमें ग्रंथिल टिश्यू उत्तक पाया जाता है। ओपन में तो मैंने बताया है आपको किस प्रकार होता है, इसमें ग्रंथिल उत्तक क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं आपके। और ये जो ग्रंथिल उत्तक पाया जाता है, ये उत्तक क्या करता है, इसके सहारे सहारे पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करके, देखो इस ग्रंथिल उत्तक के सहारे पोलेन ट्यूब ओव्यूल में
प्रवेश करती है। ये मेन बात है हमारी। और इस गति का जो कारण होता है वो होता है कीमोस्टैटिक मोमेंट या रसायनो चलन गति। वो तो खैर छोड़ो, आपको जरूर नहीं है, ध्यान में सबको। अब है इसका एग्जाम्पल। इसमें पाई जाती है कैक्टेसी कुल के अंदर। कैक्टेसी कुल के सदस्यों में हम इस प्रकार की किसका भाई स्टाइल को अपन क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये हमने आपको करा दिया आपका स्टाइल के अंदर पूरा। ओके, थैंक यू।